मेरा नाम ज़मीनस है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड 26 यानी कि डेली डोज एपिसोड से रिलेटेड जो हम हर वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो होते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो है एपिसोड 26। इससे पहले की जो 25 एपिसोड्स हैं वो मेरे चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने एंड तक देखनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे मजीद यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारे पास है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो आपने याद रखना है कि स्फिग्मोमैनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मलेशिया। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि मलेशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो कौन सी है। तो इसका आंसर हमारे पास है माले। तो आपने याद रखने के माले इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन एशिया। एशिया के अंदर लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है यांगत्से रिवर। तो आपने याद रखना है कि यांगत्से रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच एशियन कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। कौन सी एशियन कंट्री है जिसको लैंड ऑफ द राइजिंग सन जो है वो कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है जापान। तो आपने याद रखना है कि जापान जो है वो एशियन कंट्री है जिसको हम कहते हैं लैंड ऑफ द राइजिंग सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच एशियन कंट्री इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि एशिया की वो कौन सी कंट्री है जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी की। तो इसका आंसर हमारे पास है इंडिया। तो आपने याद रखना है कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच एशियन कंट्री हैज द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। कौन सी एशियाई कंट्री है जिसकी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास है इंडोनेशिया। तो आपने याद रखना है कि इंडोनेशिया वो एशियन कंट्री है जिसकी लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है दुनिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सिंगापुर। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि सिंगापुर की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है इंग्लिश। तो आपने याद रखना है कि इंग्लिश जो है वो सिंगापुर की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच एशियन कंट्री हैज द हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि वो कौन सी एशियन कंट्री जिसका हाईएस्ट जीडीपी है पर कैपिटा। जीडीपी की एब्रीविएशन भी आपसे अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जीडीपी की एब्रीविएशन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देखते हैं कि किसका हाईएस्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है पर कैपिटा। तो इसका आंसर हमारे पास है सिंगापुर। तो एशियन कंट्री के हवाले से बात करें तो सिंगापुर जो है उसका हाईएस्ट जीडीपी होता है पर कैपिटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच एशियन कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ स्माइल्स। कौन सी एशियन कंट्री है जिसको लैंड ऑफ स्माइल्स कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है थाईलैंड। सो थाईलैंड वो एशियन कंट्री जिसको लैंड ऑफ स्माइल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया। अब एशिया के अंदर जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है गोबी डेजर्ट। ठीक है, गोबी डेजर्ट जो है वो लार्जेस्ट डेजर्ट है एशिया के अंदर। और अगर हम एशिया के हवाले से बात करें तो ये पहले नंबर पे आता है लार्जेस्ट डेजर्ट में। और अगर हम वर्ल्ड के लिहाज से बात करें तो ये वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट डेजर्ट है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो बातें पता चली कि गोबी डेजर्ट जो है वो लार्जेस्ट डेजर्ट है एशिया के अंदर और वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट डेजर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच एशियन कंट्री इज द ओनली वन टू हैव बोथ द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन एज इट्स कोस्ट लाइन्स। कौन सी एशियन कंट्री है जिसके पास दोनों जो है एज अ कोस्ट लाइन जो है वो इंडियन ओशन भी है और पैसिफिक ओशन भी है। तो इसका आंसर हमारे पास है इंडोनेशिया। तो आपने याद रखना है कि इंडोनेशिया इज द ओनली वन कंट्री टू हैव बोथ द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन एज इट्स कोस्ट लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कारुन 3 डैम इज लोकेटेड इन। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि जो कारुन 3 डैम जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है ईरान। तो आपने याद रखना है कि कारुन 3 डैम जो है वो ईरान में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हडसन एंड डेलावेयर कैनाल आर प्रेजेंट इन विच कंट्री। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि हडसन और डेलावेयर कैनाल जो है वो कौन सी कंट्री में प्रेजेंट है। तो इसका आंसर हमारे पास है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आपने याद रखना है कि जो हडसन और डेलावेयर कैनाल है वो यूएसए में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द नॉवल आंगन वाज रिटन बाय। एक बहुत ही मशहूर नावल है जिसका नाम आंगन है, वो किसने लिखा। तो इसका आंसर हमारे पास है खदीजा मस्तूर। तो आपने याद रखना है कि जो नॉवल आंगन है वो खदीजा मस्तूर ने जो है वो लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन विच प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान बागरम एयरबेस इज सिचुएटेड। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि अफगानिस्तान का वो कौन सा सूबा है जिसके अंदर बगरम एयरबेस जो है वो वाक़ है, सिचुएटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है परवान। तो परवान वो प्रोविंस है अफगानिस्तान का जिसके अंदर बगरम एयरबेस जो है वो सिचुएटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1337 टू 1453 100 ईयर्स वार इन्वॉल्व विच टू नेशन। 1337 से लेके 1453 तक जो 100 सालों की जंग थी, इसमें कौन से दो मुल्क जो है वो इन्वॉल्व थे? तो इसका आंसर हमारे पास है ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो आपने याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1337 से लेकर 1453 तक जो कि सालों की जंग थी, इसमें कौन से दो ममालिक जो हैं वो इन्वॉल्व थे? तो इसका आंसर हमारे पास है ब्रिटेन एंड फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 जुलाई टू 31 दिसंबर 1958 इज नॉन वर्ल्ड वाइड। अब ये बात हो रही है 1958 की स्पेसिफिकली। 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक 1958 के अंदर इसको किस वर्ल्ड वाइड जो है किस तौर पे जाना जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर। तो आपने याद रखना कि 1 जुलाई टू 31 दिसंबर 1950, यानी कि एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 1958 तक, और इसको क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी यूएस प्रेसिडेंट्स हैव विजिटेड पाकिस्तान अंटिल नाउ। कितने यूएस प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान को अब तक विजिट किया है? तो इसका आंसर हमारे पास है 5। तो अपने याद रखना कि 5 यूएस प्रेसिडेंट्स हैव विजिटेड पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 7 अप्रैल। तो हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है माना पूल्स नेशनल पार्क इज इन विच कंट्री। जो माना पूल्स नेशनल पार्क है वो कौन से मुल्क में है? तो इसका आंसर हमारे पास है जिम्बाब्वे। तो आपने याद रखना है कि माना पूल्स नेशनल पार्क इज इन जिम्बाब्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बरोसा वैली इज इन। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि जो बरोसा वैली है वो कहाँ पे है? तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। तो अपने याद रखना कि बरोसा वैली जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हवा महल ये पैलेस ऑफ विंड्स इज इन। हवा महल ये पैलेस ऑफ विंड्स जो है ये कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में है? तो इसका आंसर हमारे पास है इंडिया। तो अपने याद रखना है कि हवा महल या पैलेस ऑफ विंड्स जो है वो इंडिया में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बख्तार इज द न्यूज एजेंसी ऑफ विच कंट्री। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि बख्तार जो है वो एक न्यूज एजेंसी है कौन से मुल्क की? तो इसका आंसर हमारे पास है अफगानिस्तान। तो बख्तार जो है वो अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फर्स्ट मोबाइल फोन वाज क्रिएटेड इन विच ईयर। पहला मोबाइल फोन जो है वो कौन से साल में बना? तो इसका आंसर हमारे पास है 1973। तो आपने याद रखना कि 1973 के अंदर फर्स्ट मोबाइल फोन जो है वो क्रिएट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का कौमी जो फ्लावर है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है वाटर लिली। तो आपने याद रखना है कि अगर श्रीलंका के रिलेटेड आपसे पूछा जाए कि नेशनल फ्लावर जो है वो श्रीलंका का कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है वाटर लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट वाज द रैंक ऑफ द पाकिस्तान इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। जो 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट आई थी उसमें पाकिस्तान का रैंक क्या था? तो इसका आंसर हमारे पास है 108। ठीक है, तो आपने याद रखना कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अंदर पाकिस्तान की रैंकिंग थी 108। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पास्ट अवे ऑन विच डेट। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है वो कौन सी डेट को वफात पा गए थे? तो इसका आंसर हमारे पास है 10 अक्टूबर 2021। तो आपने याद रखना कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पास्ट अवे ऑन 10 अक्टूबर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच पाकिस्तानी प्लेयर वॉन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड इन हॉकी जूनियर एशिया कप 2023। आपने इस क्वेश्चन के अंदर को बताना कि कौन सा पाकिस्तान प्लेयर ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड जो है वो विन किया था हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास है अब्दुल हनान शाहिद। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 के अंदर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड जो है वो कौन से पाकिस्तानी प्लेयर ने विन किया, तो उनका नाम था अब्दुल हनान शाहिद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड, यानी कि टिश्यूज की स्टडी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है हिस्टोलॉजी। ठीक है, आपने याद रखना है कि स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री एक्सेप्टेड पाकिस्तान फर्स्ट। कौन सी कंट्री ने सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया? तो इसका आंसर हमारे पास है ईरान। तो आपने याद रखना है कि ईरान वो कंट्री जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है येलो रिवर इज लोकेटेड इन। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि येलो रिवर जो है वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। तो आपने याद रखना कि येलो रिवर इज लोकेटेड इन चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच सर्वेंट ऑफ हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज अलोंगसाइड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्यूरिंग अ बिजनेस ट्रिप। तजारती सफर के अंदर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हजरत खदीजा के कौन से गुलाम थे वो साथ थे?
तो इसका आंसर हमारे पास है मेसरा। तो अपने याद रखना है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के गुलाम मेसरा जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तजारती काफिले में उनके साथ थे, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, उनका नाम है मेसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन वाज अंजुमन हिमायत इस्लाम फाउंडेड। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि अंजुमन हिमायत इस्लाम जो है वो कब बनी या कब कायम हुई। तो इसका आंसर हमारे पास है सितंबर 1884, यानी कि सितंबर 1884 के अंदर अंजुमन हिमायत इस्लाम जो है वो कायम हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड एज बाबुल इस्लाम। कौन से प्रोविंस को, पाकिस्तान के कौन से प्रोविंस को बाबुल इस्लाम कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है सिंध। तो अपने याद रखना कि सिंध पाकिस्तान का वो प्रोविंस है जिसको बाबुल इस्लाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डॉटर ऑफ ईस्ट वाज रिटन बाय। डॉटर ऑफ ईस्ट जो है वो एक बहुत ही मशहूर जो है वो बुक है, वो किसने लिखी। तो इसका आंसर हमारे पास है बेनजीर भुट्टो। सो डॉटर ऑफ ईस्ट वाज रिटन बाय बेनजीर भुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज। आपने इस वीडियो के अंदर ये भी जाना कि ब्लड प्रेशर हम किससे मेजर करते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, लेकर आइए अपने माइंड में, सोचिए। तो उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो ह्यूमंस का वो होता है 120/80 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, तो आपने याद रखना कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 मिलीमीटर मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन विच सूरा उसवा हसना ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंशन। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना जो है वो कौन सी कुरान पाक की सूरत में मेंशनड है। तो इसका आंसर हमारे पास है सूरह आज़ाब। तो सूरह आज़ाब के अंदर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना जो है वो मेंशनड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द इडियम टू बरी द हैचेट मीन्स। एक इडियम यूज होता है टू बरी द हैचेट, इसका क्या मतलब है, तो ये जानते हैं इसके अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास है टू एग्री टू एंड अ क्वारल। टू बरी द हैचेट का मतलब है कि अगर कोई लड़ाई हो रही है तो उसको एग्री कर जाना, रजामंद हो जाना कि उसको खत्म कर दें, तो इसको हम कहते हैं टू बरी द हैचेट। ठीक है, यानी कि लड़ाई जो थी उसको खत्म करने के लिए रजामंद हो जाने को हम कहते हैं टू बरी द हैचेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर। एसक्यूएल की जो एब्रीविएशन क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ब्लू लगोन आइसलैंड इज लोकेटेड इन। आपने बताना कि जो ब्लू लगोन आइसलैंड है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है आइसलैंड। तो ये आइसलैंड मुल्क है, उसके अंदर ही ये जो है ब्लू लगोन आइसलैंड जो है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइक्लोन्स इन ऑस्ट्रेलिया नॉन एज। अब जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर साइक्लोन्स आते हैं उनका एक स्पेसिफिक नेम है, वो क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है विली विलीज। ठीक है, तो अपने याद रखना कि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर साइक्लोन्स आते हैं उनको हम कहते हैं विली विलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मलाला यूसुफजई ग्रेजुएटेड फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि मलाला यूसुफजई जो है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑक्सफोर्ड। तो अपने याद रखना है कि मलाला यूसुफजई ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द लाइट फ्रॉम द सन रीचेस टू अर्थ इन अबाउट। जो लाइट है वो सूरज से जमीन तक कितने टाइम में पहुंचती है। तो इसका आंसर हमारे पास है 8 मिनट 20 सेकंड्स। तो अपने याद रखना है ये क्वेश्चन जो है काफी दफा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लाइट है वो सन से अर्थ तक कितने देर में पहुंचती है। तो इसका आंसर हमारे पास है 8 मिनट 20 सेकंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द साइबर क्राइम एक्ट वाज पास्ड इन पाकिस्तान इन ईयर। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो साइबर क्राइम एक्ट था वो कब पाकिस्तान के अंदर पास हुआ, कौन से साल में। तो इसका आंसर हमारे पास है अगस्त 2016। तो आपने याद रखना है कि जो साइबर क्राइम एक्ट है वो पाकिस्तान के अंदर अगस्त 2016 में पास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु रोट सैपियंस। ये बुक का है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ये सैपियंस ये बुक किसने लिखी। तो इसका आंसर हमारे पास है युवल नोआ हरारी। तो इन्होंने बुक लिखी सैपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, युवल नोआ हरारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बुक द सोल स्पोक्समैन इज ऑथर्ड बाय। अब बुक है बहुत ही फेमस बुक है द सोल स्पोक्समैन, ये किसने लिखी। तो इसका आंसर हमारे पास है आयशा जलाल। तो आपने याद रखना द सोल स्पोक्समैन इज ऑथर्ड बाय आयशा जलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि जो ह्यूमन राइट्स डे है वो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 10 दिसंबर। तो हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल जो है वो कौन थे। तो इसका आंसर हमारे पास है सर ख्वाजा नाजिमुद्दीन। ठीक है, तो अपने याद रखना कि सर ख्वाजा नाजिमुद्दीन वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मोस्ट लर्न वाइफ ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे आलिम जो वाइफ थी वो कौन थी। तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है FATF स्टैंड्स फॉर। FATF जो है उसकी क्या एब्रीविएशन है। तो इसका आंसर हमारे पास है
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो आपने याद रखना कि FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल है। अब आपने क्या करना है कि आपने एक दफ़ा इस वीडियो को देख लेना है, उसके बाद ये जितने भी 50 क्वेश्चंस हैं ये डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। आप सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, आपने फिर डिस्क्रिप्शन में जाके उन 50 क्वेश्चंस को रीड आउट करना है, और वो क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन होगा, आपने फिर उसके माइंड में लिखना है कि इसका क्या आंसर है। तो आपने 50 के 50 क्वेश्चंस अगर आप ऐसे करेंगे कि इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, तो ये जो 50 क्वेश्चंस हैं वो आपको मेमोराइज हो जाएंगे, जो कि आगे जाके आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।